विद्यार्थियों, हम पल्लवन का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MAJ कॉलेज भरतपुर। मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। देश में साहित्य का लेखन ही उसकी जीवंतता का प्रमाण है। देश की जीवंतता से आशय है उसका बराबर सृजनशील बने रहना। वर्तमान जीवन की अपूर्णताओं एवं विद्रूपताओं से मुक्त होने एक बेहतर उन्नत समाज बनाने का सपना देखने में ही एक समाज की जीवंतता का लक्षण है। और साहित्य एक समाज के सपनों और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। वह समाज की गतानुगतिकता, जड़ता, मुर्दानगी पर प्रहार करता है और समाज के नए ताजे विकल्प को गढ़ता है। इसलिए यदि किसी समाज में परिवर्तन का सपना नहीं है तो वहाँ साहित्य का निर्माण नहीं होगा और वही उस समाज की मुर्दानगी का प्रतीक है। ज्ञान विज्ञान के अन्य विषय भी हैं, किंतु वे समाज के यथातथ्य का चित्रण करते हैं। साहित्य अन्य ज्ञान से इसलिए भिन्न है कि यह संभावनाओं को प्रस्तुत करता है। एक समाज की कल्पनाशीलता, स्वप्नशीलता पूंजीभूत होकर उस समाज के साहित्यकार के माध्यम से ही व्यक्त होती है। साहित्यकार अपनी कल्पना के द्वारा एक समाज को अपनी दुर्दशा से मुक्त होने का रास्ता बताता है, साथ ही नए विकल्प को प्रस्तुत करता है। वह ऐसे चरित्रों, घटनाओं, परिवेशों को प्रस्तुत करता है जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, किंतु जो समाज के भविष्य को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार का साहित्य वर्तमान दैन्य स्थिति से उबार कर भविष्य के सामर्थ्यवान विकल्प को प्रस्तुत करता है। वस्तुतः साहित्य एक सोई हुई जाति को जगाता है, मृत जाति में भी प्राण फूंकता है। जिस देश में ऐसा साहित्य हो वह देश जिंदा है, वह विकास की संभावनाओं से भरा हुआ है। मध्यकाल में समाज में मुगल शासन के दौरान उत्तर भारत में व्यापक निराशा व्याप्त थी। तब हिंदी के भक्ति साहित्य ने एक से एक उत्कृष्ट चरित्र रचकर मानवीय प्रेम का ऊंचा आदर्श प्रस्तुत कर तत्कालीन समाज की जीवंतता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। इसलिए कहते हैं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। धन्यवाद।